जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन के सेकंड चैप्टर। जी हाँ, देख रहे होंगे MER में सेकंड एक्सरसाइज को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग बोर्ड पे समझने की कोशिश कीजिए। डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई मेक श्योर इफ यू वॉच दिस वीडियो फुली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। ध्यान दीजिए, बोर्ड पर समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए कहा यह जाता है, ये जो हमारा सेकंड एक्सरसाइज है इसमें हम लोग ये समझने वाले हैं कि कुछ ऐसे हिंदी के सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं जिसके लास्ट में होता है, होती है, होते हैं ऐसा लगा रहता है, लेकिन फिर भी उसका ट्रांसलेशन M is are लगा करके करते हैं। वो कैसे, यहाँ देखिए और समझिए। ये हमारा सोल्व एक्सरसाइज है। उसके बाद हम लोग ये जो है ये हमारा एक्सरसाइज है, मेन एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए सबके लास्ट में आपको देखने को मिलेगा होता है, होती है, होता है, होता है, होता है, होते हैं, होते हैं, होते हैं, होता है, होती है, ऐसा वाला सब में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होता है कि नेचर को बताया जाता है कि उसका स्वभाव कैसा है ना, उसका स्वभाव कैसा है, उसको बताने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, M is are का। किसका, M is are। स्ट्रक्चर तो याद ही होगा ना, स्ट्रक्चर क्या था, स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस M is are प्लस अदर वर्ड, बस यही स्ट्रक्चर है। और उसमें भी हम क्लियर कर दे तो आई के साथ M लगता है ना, आई के साथ M प्लस अदर वर्ड, और जो सिंगुलर होता है जैसे कि ही, सी, इट, या किसी एक चीज को बताते हैं, कोई एक नाउन, सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ आता है इज, और लास्ट में अदर वर्ड। ठीक है, अब लास्ट है कि प्लूरल, जैसे वी, यू, दे, या कोई दो, मतलब मोर देन वन नाउन जब रहता है तो वो भी क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो उस सब के साथ लगाते हैं क्या चीज, आर। तो उसके बाद अदर वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, इसको तो याद ही रखना होगा। अगर ये नहीं याद है तो कैसे बनेगा, है ना। तो ये याद रखिए और देखिए हम लोग बनाते हैं। तो ये हमारा सोल्व एक्सरसाइज है, मैं इसको अपने से खुद से बना देता हूँ, उसके बाद ये आप लोग खुद खुद टाइप कर करके बताइएगा। ठीक है, देखिए जैसे पहला दूध उजला होता है। और एक बात और कि जो चीज उसका नेचर है उसमें उससे पहले द लगाने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अगर कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, अकेले है, तो उसके साथ द लगा देते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए और समझिए। जैसे कहता है कि दूध उजला होता है, उसका नेचर है उजला होना, दूध तो उजला ही होगा ना। तो क्या क्या करेंगे, मिल्क इज वाइट। चलिए, अब द मिल्क इज व्हाइट कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही है ना उजला होना, तो इसीलिए उसमें द नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे, द नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। चलिए सेकंड है, चीनी मीठी होती है, तो चीनी का स्वभाव है मीठा होना, शुगर इज स्वीट। थर्ड है, कोयला काला होता है। ठीक है, तो कोयला को इंग्लिश में बोलते हैं कोल, COAL, कोल इज, और काला का होता है ब्लैक, तो कोल इज ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सोना पीला होता है, तो सोना को इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड इज येलो, येलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि चांदी उजली होती है, तो चांदी को इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वर, सिल्वर इज, और उजला का व्हाइट, या उजली का भी व्हाइट होता है। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे है कि संत दयालु होते हैं। अब देखिए एक संत की बात की जा रही है कि पूरे दुनिया में जितने भी संत है सबकी बात की जा रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सेंट्स। क्या हो जाएगा, सेंट्स, एस लग जाएगा बस, SAINTS, SAINTS, सेंट्स आर, दयालु का तो जानते ही हैं आप लोग, काइंड होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बच्चे नटखट होते हैं, तो बच्चों का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। देखिए एक बच्चा की अगर बात होती तो उसके लिए चाइल्ड लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही पूरे जितने भी दुनिया में बच्चे हैं, लगभग बच्चे सबकी बात हो रही है, तो चिल्ड्रन हो जाएगा। और एक से ज्यादा है तो इसलिए लगा देंगे आर, है ना। नटखट का तो जानती है, नॉटी, GHTY, नॉटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे और क्या कहा जा रहा है। देखिए आगे के आम मीठे होते हैं, तो एक से ज्यादा आम की बात की जा रही है, मैंगोज
आर स्वीट्स, स्वीट होगा ना, स्वीट्स क्यों होगा, स्वीट, मीठे होते हैं। बर्फ ठंडा होता है, बर्फ की बात की जाए तो बर्फ का क्या हो जाएगा, आइस, आई सी ई, आइस इज कोल्ड। नेक्स्ट, आग गर्म होती है। देखिए टोटल उसमें ना इतना ही है, हम कुछ एक्स्ट्रा ले लिए हैं कुछ कुछ, ताकि आप लोग को और बेहतर समझ में आ सके, ठीक है। तो इसलिए देखिएगा, जैसे आग गर्म होता है तो आग को क्या कहते हैं, फायर, फायर इज हॉट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिट्टी रंगहीन होती है, तो मिट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल, एस ओ आई एल, सॉइल इज रंगहीन का होता है कलरलेस, कलरलेस, कलरलेस मतलब रंगहीन, है ना। पत्ते हरे होते हैं, पत्तों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लीफ, और एक से ज्यादा हो तो लीव्स आर ग्रीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अखबार उपयोगी होता है, तो न्यूज़पेपर इज यूजफुल, न्यूज़पेपर इज यूजफुल, ठीक है। आगे, पहलवान बलवान होते हैं, पहलवान बलवान होते हैं, तो बात तो सही है। क्या करेंगे, कुछ नहीं सर, रेसलर होता है, WRESTLER, WRESTLER, रेसलर, और एक से ज्यादा की बात हो रही है तो एस लगा देंगे, रेसलर्स आर, पहलवान का स्ट्रांग भी होता है और पावरफुल भी होता है, तो जो लगाना चाहे लगा दीजिए, पावरफुल, ठीक है, या बलवान भी लगा सकते हैं। स्ट्रांग मजबूत होता है, जब बलवान नहीं होता, ठीक है। पावरफुल, ठीक है। किसान ईमानदार होते हैं, तो किसान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फार्मर्स, एक एक रहेगा तो फार्मर, एक से ज्यादा रहेगा तो फार्मर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मर्स, फार्मर्स आर, अब ईमानदार है तो इसका हो जाएगा ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, तो फार्मर्स आर ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये सब के सब हम लोग इसका ये जो दिया हुआ था उसमें बुक में ना, ये जो बुक है, एक मिनट, ये जो बुक है इसमें केवल केवल 9 को एक्सरसाइज ये दिया हुआ था सोल्व वाला, हमने उसमें 6 और ऐड करके थोड़ा सा और ज्यादा समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब हम लोग फाइनली चलते हैं एक्सरसाइज पे, जो हमारा 2 एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ और समझिए, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा, क्या दिख रहा है, एक्सरसाइज 2। तो एक्सरसाइज 2 को हम लोग कैसे बनाएंगे, सेम बात, देखिए होता है, होती है, ऐसे क्या दिखाता है, मान लो उसका नेचर दिखाया जाता है, यानी कि उसका स्वभाव दिखाया जाता है कि आखिर उसका स्वभाव कैसा है। अगर होता है, होती है लगा हुआ तो ये मत समझ जाइएगा कि टेंस है, वो टेंस है या नहीं है, अभी तो हम लोग टेंस नहीं पढ़े हैं, तो अभी हम लोग सिंपली एक्सरसाइज को सोल्व करते चलेंगे, ठीक। देखिए यहाँ और समझिए, ध्यान दीजिए। अब जैसे यहाँ पर है कि बिल्लियां फुर्तीली होती है, तो बिल्लियां का क्या हो जाएगा, कैट्स, आर लगेगा क्योंकि एक से ज्यादा है। अब फुर्तीली का क्या होता है, एक्टिव, ACTIVE, एक्टिव, या इसके लिए एक और वर्ड आता है एक्टिव की जगह पे, AGILE, एजाइल, एक्टिव या एजाइल, ये दो वर्ड, दोनों का मतलब होता है फुर्तीली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा, किसान गरीब होते हैं, फार्मर्स, फार्मर्स आर पुअर। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा, मनुष्य मरणशील होता है। आदमी क्या है, मरणशील है। मरणशील उसको कहते हैं जो जन्म लिया है तो मरेगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मरणशील। तो यहाँ पे मनुष्य के बारे में कहा जाता है, तो मैन इज मोर्टल, MORTAL, मोर्टल। ईमानदारी अच्छी होती है, ईमानदारी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अपराधी क्रूर होते हैं, अपराधी मतलब क्रिमिनल, है ना। तो एक से ज्यादा की बात हो रही है, क्रिमिनल्स क्या हो जाएगा, क्रिमिनल्स, ध्यान दीजिएगा, क्रिमिनल्स, CRIMINALS, क्रिमिनल्स आर, और क्रूर का होता है क्रूएल, CRUEL, क्रूएल। नेक्स्ट है, सिंह बहादुर होते हैं, सिंह मतलब लायन, LIONS, क्योंकि एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो लायंस। अब देखिए कैसे पहचानेंगे सर, एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो होते हैं, अब है में देखिएगा अनुस्वार लगा रहेगा, ते हैं ऊपर अनुस्वार लगा रहेगा, इसका मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, लायंस आर, और बहादुर का ब्रेव, ब्रेव। चलिए आगे, सांप खतरनाक होते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्नेक्स आर डेंजरस, है ना।
आगे देखिए और क्या है, और है कुत्ते वफादार होते हैं, डॉग्स आर फेथफुल, या लॉयल भी लिख सकते हैं, LOYAL, लॉयल मतलब वफादारी होता है। फेथफुल और लॉयल दोनों सेम मीनिंग देता है, ठीक है। चलिए अगला है फूल सुंदर होते हैं। फूल को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर, और एक से ज्यादा है तो एस लगा देंगे, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। चलिए नेक्स्ट हमारा लकड़ी कड़ी होती है, तो वुड, लकड़ी को तो गिन नहीं सकते हैं, वुड इज HARD, हार्ड। उसके बाद रुई मुलायम होता है, तो रुई को बोलते हैं कॉटन, कॉटन इज सॉफ्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है प्रकृति सुंदर होती है, प्रकृति मतलब नेचर, तो क्या हो जाएगा, नेचर इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, समझ में आ जाएगा, या पहले अगर बना लिया तो मिला भी सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हाथी काले होते हैं, एलिफेंट्स आर ब्लैक, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शिक्षक उदार होते हैं, तो शिक्षक का क्या होता है, टीचर, और एक से ज्यादा है तो टीचर्स आर जेनरस, उदार का क्या होता है, जेनेरस, GENEROUS, जेनरस। नेक्स्ट है बच्चे प्यारे होते हैं, चिल्ड्रेंस आर नॉटी, सॉरी, चिल्ड्रेंस आर लवली, ये तो ये हो गया हमारा सब, ये एक्सरसाइज सेकंड हमारा फिनिश हो गया। एक बार देख लीजिए जल्दी जल्दी से, बिल्ली फुर्तीली होती है, कैट्स आर एक्टिव या एजाइल। सेकंड, किसान गरीब होते हैं, फार्मर्स आर पुअर। मनुष्य मरणशील होता है, मैन इज मोर्टल। ईमानदारी अच्छी होती है, ऑनेस्टी इज गुड। अपराधी क्रूर होते हैं, क्रिमिनल्स आर क्रूएल। सिंह बहादुर होते हैं, लायंस आर ब्रेव। सांप खतरनाक होते हैं, स्नेक्स आर डेंजरस, डेंजरस। कुत्ते वफादार होते हैं, डॉग्स आर फेथफुल या लॉयल, डॉग्स आर फेथफुल या लॉयल, दो वर्ड हो सकता है वफादार का। नेक्स्ट है फूल सुंदर होते हैं, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, है ना। उसके बाद है लकड़ी कड़ी होती है, वुड इज हार्ड। रुई मुलायम होती है, कॉटन इज सॉफ्ट। आगे प्रकृति सुंदर होती है, नेचर इज ब्यूटीफुल। हाथी काले होते हैं, एलिफेंट्स आर ब्लैक। शिक्षक उदार होते हैं, टीचर्स आर जेनरस। बच्चे प्यारे होते हैं, चिल्ड्रेन आर लवली। तो ये सब के सब एक्सरसाइज +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन का है, आप लोग इसको मिला लीजिएगा, और इसके जितने सारा वर्ड्स है उसको रिमेंबर कर लीजिएगा, क्योंकि वर्ड पावर जिसके पास है वही इंग्लिश में फ्लुएंट हो पाएगा और ट्रांसलेशन भी बेधड़क निडर होकर के बना पाएगा। तो इसलिए इस मतलब जो मेरा एडवाइस है उसको याद रखिएगा और नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो उपयोगी लगा होगा, यूजफुल हुआ होगा आपके लिए। अगर हुआ है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको जरूर समझ में आ रहा है और इंग्लिश पढ़ करके आपको मजा आ रहा है, ठीक है। तो सीखते रहिए इसी तरीके से और अपने मस्ती को बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।